नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी असलपुर, रोहतक, हरियाणा। टुडे आई विल डिस्कस विद यू एक्शन प्लान फॉर बी फॉर्म सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर एंड डी फार्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं अपने बेटे आशीष सैनी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने इस प्रेजेंटेशन का थंबनेल की टाइप सेटिंग और इस प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग में मेरी मदद की। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं एक्शन प्लान बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और डी फार्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के बारे में कि वो क्या करें। जैसा कि यूजीसी ने फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स, फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स के लिए सितंबर का मंथ चुना है। तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उसमें अभी भी कंफ्यूजन है। जो लास्ट सर्कुलर है उसमें ये बताया गया है कि पेपर पोस्टपोन है। कुछ खबरें आ रही हैं कि पेपर जो सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर है बी फॉर्म का और डी फॉर्म का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको पेपर नहीं देने पड़ेंगे। तो बच्चों में कंफ्यूजन है, पेपर होंगे या नहीं होंगे, क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको इस सिचुएशन में आज की डेट में क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। अगर तो पेपर नहीं होते तो बहुत बढ़िया बात है, और पेपर होते हैं तो वो उससे भी बढ़िया बात है। अगर मान लो आपने ये सोचा कि पेपर नहीं होंगे और मान लो पेपर हो जाते हैं, तो लास्ट मिनट में आप कैसे तैयारी करेंगे। और अगर आपने पेपर की तैयारी की और पेपर नहीं हुए या पेपर हुए, तो दोनों ही सिचुएशन में आपकी विन विन सिचुएशन है। कैसे है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर मान लो फर्स्ट सिचुएशन होती है कि आपको पेपर नहीं देने पड़े और आपको पास कर दिया गया, तो आपकी सिचुएशन मेरे हिसाब से ऐसी होगी जैसे मान लो आप गाड़ी चलाना के लिए आपने लर्निंग लाइसेंस बनाया है और आपका टेस्ट नहीं हुआ और आपका पक्का लाइसेंस बन गया। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या आप गाड़ी निकाल के सड़क पे ले जा पाएंगे, क्योंकि आपको गाड़ी चलानी तो आती नहीं, आपने टेस्ट पास नहीं किया है। कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये कोर्स की नींव है। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, वो लगा लो कि दीवार की बीच का हिस्सा है, कोर्स के बीच का हिस्सा है। इसके ऊपर आपका कैरियर, आपका कोर्स की नॉलेज टिकी हुई है। तो क्या छत सहन कर पाएगी उस दीवार को जिसकी नींव कमज़ोर हो या बीच में से कमज़ोर हो। तो अब ऐसे में क्या करें आप। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि पेपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मेरे हिसाब से तो आपको फ़र्क इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि जिस सेमेस्टर में आप हैं, जिस ईयर में आप हैं, उसकी नॉलेज आपने कितनी ग्रहण की, कितना आपको आता है, सब्जेक्ट का मैटर कितना आपको आता है। अब ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ के जो पिछले 3 महीने थे वो निकल चुके हैं। इन 3 महीनों में ऑफलाइन, ऑनलाइन आपने अब टीचर के साथ मिलके अपने सेमेस्टर में जितना आप पढ़ सकते थे उतना पढ़ लिया है। लेकिन आज की डेट में आपको क्या करना चाहिए।
ये एक्शन प्लान हम डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से आज से, अभी से आप एक मेरे को प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना टाइम जो है बहुत किफ़ायत से, बहुत सिस्टमेटिकली यूटिलाइज करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। जो आपकी लाइफ का टाइम है, जो निकल गया, उसमें आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, जो असाइनमेंट की नहीं की, जो भी आपने किया उसके ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन जो आज का दिन है, आने वाला समय है, उस पर आपका कंट्रोल है। तो उसको जब तक नया सेमेस्टर शुरू नहीं होता, जो टाइम है उसको बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना है। तो उस एक्शन प्लान के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप किस तरह से आज से ही अपनी लाइफ को किस तरह से एक सिस्टमेटिकली तरीके से यूज़ करें। आप जिस भी सेमेस्टर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, सिक्स सेमेस्टर में है, डी फार्म के फर्स्ट ईयर में है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसका सिलेबस आप अपने पास रखिए, निकाल लीजिए। आज जितने नोट्स हैं, जितनी बुक्स हैं, जितनी फ़ोटोकॉपीज़ हैं, ऑफलाइन मटेरियल है, ऑनलाइन मटेरियल है, सारा को इकट्ठा कर लीजिए। अब आपने इन सब सब्जेक्ट्स में एक अपना रिवाइज करना है, अपनी तैयारी करनी है। किसी के लिए नहीं करनी है, पेपर पास करने के लिए नहीं करनी है। पेपर होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, पेपर नहीं होंगे तो भी बढ़िया बात है। आपने ये नहीं सोचना है, आपने सोचना है कि ये सेमेस्टर जो है मेरे को इसकी नॉलेज लेनी है, क्योंकि ये मैंने इस सेमेस्टर को अगर नॉलेज नहीं ली तो आगे मेरी लाइफ में जो आगे आने वाले सेमेस्टर हैं, थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है, सेवन्थ सेमेस्टर है, तो वहाँ पे ये नॉलेज मेरे को अगर नहीं होगी तो मेरे को मुश्किल होगी। लाइफ में इंटरव्यू में जाऊंगा, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की नॉलेज नहीं होगी तो डिप्लोमा सेकंड ईयर में दिक्कत होगी, आगे इंटरव्यू में दिक्कत होगी, आगे ट्रेनिंग में दिक्कत होगी, आगे अपनी नॉलेज जब यूज़ करेंगे आप, जो शॉप खोली है तो दवाइयों की जो नॉलेज है जो फर्स्ट ईयर में है, जो आपका ये जो सेमेस्टर है ये निकल गया तो आपको वापस नहीं आएगा। ना तो वो किताबें आप दोबारा देखेंगे, ये ना वो नोट्स दोबारा निकाल के देखेंगे, ना वो उस सब्जेक्ट्स के टीचर आपके पास अवेलेबल होंगे जिससे आप अपनी कोई भी क्वेरी है, कोई भी जो चीज़ समझ नहीं आई है उसको आप क्लियर कर सकें। तो इसलिए आप उठाइए, अपने नोट्स उठाइए, अपनी बुक्स उठाइए, और किस तरह से आपने करना है अपना काम शुरू। अपना एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल में सुबह उठते हैं जैसे, तो टाइम टेबल में सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, बॉडी एक्टिव रहती है। उसके बाद आप पढ़ना शुरू करिए, नहा धो के फ्रेश होके नाश्ता करके आप पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाएंगे? सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाइए जो आपको सबसे अच्छा आता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें। तो उसमें टॉपिक कवर करते जाइए और सिलेबस में उसको टिक मार्क मारते जाइए, भाई ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। और जब आप उसको टिक मार्क करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि कितना हाई मोरल अप हो गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है। घर में मम्मी पापा भी खुश होंगे कि इधर उधर भटकने की जगह और इधर उधर परेशान रहता है और पढ़ रहा है बच्चा, तो खुश होंगे घर वाले भी। और घर वालों की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी तरक्की के लिए आपने पढ़ना है। जब 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं एक बार बैठ के। उसके बाद फिर ब्रेक दे दीजिए। ब्रेक में आप जो आपका लेजर टाइम है, जैसे आपको म्यूज़िक सुनने का शौक़ है, अब टिकटॉक तो बंद हो गया, तो टिकटॉक मास्टर तो जो है वो आजकल नहीं आपको एंजॉय कर पाएंगे, तो आप जो है और कोई तरीका देखिए कि म्यूज़िक सुन लीजिए, टीवी देख लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, या रिक्रिएशन रेडियो सुन लीजिए, गाने सुन लीजिए, जो जो आपका शौक़ है। तो उस तरह से आप सो जाइए,
15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ब्रेक, फिजिकल मेंटल दोनों तरह का रेस्ट। फिर उठिए, फ्रेश होके फिर से जुट जाइए। जितना टाइम आपका नया सेमेस्टर शुरू नहीं होता, जब तक वो टाइम आपके पास है, पेपर की अगर बीच में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो उस हिसाब से आपने पढ़ना है, जितना टाइम है उसको यूटिलाइज करना है, एक एक सब्जेक्ट करके। जैसे जैसे आपका मैटर क्लियर होता जाएगा, वो आपको जो है नॉलेज बढ़ती जाएगी। और जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने ऐसे तैयारी नहीं करने की पूरा चैप्टर पढ़ना है। आप उस चैप्टर में से पुराने पेपर निकालिए, पुराने सेशनल निकालिए, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के 1 लाइन क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। और जब आप एक टॉपिक तैयार कर लें तो उसके बाद आप उसको लिख के देखिए कि मेरे को क्या समझ में आया। उससे आपको अपना नॉलेज की चेकिंग होगी, टेस्टिंग होगी कि भाई यस आई हैव डन दिस, आई हैव गॉट दिस मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई अगर रह जाती है इन्फॉर्मेशन तो आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, उसमें से आप उसमें ऐड कर सकते हैं, भाई ये चीज़ और मेरे को लिखनी है अगर पेपर में आए, और मेरी नॉलेज के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। ऐसे एक एक करके आप जो है सारे सब्जेक्ट्स अपने करिए। साथ में मैं चाहूँगा कि आपकी कोई भी हॉबी है उसको ज़रूर आप डेवलप कीजिए। कोई म्यूज़िक का है, किसी को शौक़, किसी को कोई क्रिएटिव चीज़ का है, ड्राइंग का शौक़ है, कोई रंगोली बहुत अच्छा बनाता है, कोई किसी को कुकिंग का शौक़ है। जो भी शौक़ है, जो भी आपकी एक हॉबी है, उसको ज़रूर डेवलप कीजिए, उसमें थोड़ा टाइम दीजिए। कोई गार्डनिंग करता है, कोई खेत में जाके काम कराता है, तो जो भी है वो आप ज़रूर उसके लिए ज़रूर टाइम निकालिए। साथ में हॉबी के साथ साथ आपने अपनी जनरल नॉलेज पे ध्यान देना है इन दिनों में। जनरल नॉलेज कैसे देख सकते हैं आप? टीवी में देख सकते हैं, आप रेडियो पे सुन सकते हैं, न्यूज़ सुनिए, न्यूज़पेपर अगर आना शुरू हो गया है तो न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर अभी न्यूज़पेपर नहीं आ रहा तो आप टीवी पे देख सकते हैं, आप जो है मोबाइल पे देख सकते हैं न्यूज़। तो जनरल नॉलेज रखिए कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में, क्या चल रहा है हेल्थ सेक्टर में, क्या चल रहा है फाइनेंस में, क्या चल रहा है, एज़ पर योर इंटरेस्ट। लेकिन जनरल नॉलेज रखिए, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में आपको हेल्प करेगी जब आप नौकरी के लिए जाएंगे। एक चीज़ पे और ध्यान दीजिए, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे आपने पूरा जोर देना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आगे आने वाले टाइम में। पढ़ाई का काम हो गया, एक्शन प्लान हो गया, साथ में जो आपने ध्यान रखना है, फ्रेश खाइए, हमेशा खुश रहिए। अपने फैमिली में पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उनसे खुशी खुशी बात कीजिए। आजकल माहौल ऐसा है, सब उदास हैं, सब परेशान हैं। आपने खुश रहना है, पॉजिटिविटी रखनी है। अपने भाई बहनों को, अपने मम्मी पापा को आपने एक खुशी देनी है, ऐसा काम करना है जिससे वो खुश हों। आप खुश रहेंगे तो आपको देख के वो खुश रहेंगे। आप अपनी तरफ से कोई परेशानी मत दो, अपनी टेंशन मत दो उनको। तो आज से आपने एक नई लाइफ शुरू करनी है, पॉजिटिव सोचना है, जो होगा अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। जो भी आने वाले दिनों में पेपर होते हैं, पेपर नहीं होते, दोनों ही सिचुएशन होंगी तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको उससे कोई चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। कोई भी सिचुएशन हो, दोनों सिचुएशन में अगर पेपर नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, तो आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। पेपर होंगे तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो आपको जो है पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने अच्छे कल के लिए आज आपने मेहनत करनी है, पढ़ना है और अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाना है, अपनी नॉलेज को अच्छा बनाना है, क्योंकि कल को अच्छे टाइम में यही नॉलेज आपको हेल्प करेगी। सो बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।